मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम प्रधान शिक्षक भाई बहनों, प्रधानाध्यापक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर काफ़ी परिश्रम के साथ लोगों ने प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन किया, पढ़ा और पास किया। तो जितने भी पास किए कैंडिडेट जो भी प्रधान शिक्षक बने, उन सबका फिर हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या हो गया कि आखिर बड़े पैमाने पर प्रधान शिक्षकों ने योगदान ही नहीं किया विद्यालय में। देखिए, मैं एक बात साफ साफ मैं कह देना चाहता हूँ कि देखिए, ये शिक्षक हैं, सिपाही नहीं हैं कि आपको शिक्षकों को जहाँ चाहिएगा वहाँ भेज दीजिएगा। ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये अपना नफ़ा नुकसान खूब जोड़ते हैं, खूब तौलते हैं। इतना ही तौलते हैं ना कि जिसके वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और सारा कुछ देखने, समझने, परखने के बाद ही आगे ये बढ़ते हैं, क्योंकि ये शिक्षक हैं और लोगों ने ऑलरेडी नौकरी पहले ही कर रखा है, तो इनको कोई नौकरी का टेंशन भी ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने आखिर विद्यालय योगदान क्यों नहीं किया? देखिए, विद्यालय नहीं योगदान करने का कारण ये हो गया कि इनको अपने आसपास या विद्यालय के आसपास इनको नहीं मिला विद्यालय। परिणाम हुआ कि जो घर के आसपास नौकरी कर रहे थे वो 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर क्यों जाएंगे ड्यूटी करने के लिए, जब वेतन उतना ही है, वेतन तो ज़्यादा है नहीं, और तो क्यों जाएंगे। और दूरी के कारण एक प्रधान शिक्षक को जो ज्वाइन किए हैं, जिनको 30 किलोमीटर से ऊपर जाना है, उनको मान के चलिए ना कि 5,500 रुपया प्रति महीना खर्च है। ये मैं अपना 20 साल का अनुभव से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद धूप धाप, पानी पत्थर सब आपको देखना है और 9:30 बजे पहुँचना है। तो ये सारा नफ़ा नुकसान शिक्षक जो है ना, उसको देख रहा है, कारण कि मुझसे पता है कि इतना दूर से, अब देखिए, कहीं कहीं गुमटी जाम होती है, कहीं सड़कें खराब है, कहीं साधन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के काम का बोझ है, उनके ऊपर दबाव है, इसके कारण है। और बहुत से पुरुष भी हैं जो घर के काम देखते हैं, परिवार में, घर में आदमी कम है, बिजनेस देखना होता है, परिवार देखना होता है, खेती बाड़ी, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे जाएं? जाना भी लाजिमी नहीं। हाँ, वेतन बहुत ज़्यादा होता तो जाता, तो दूरी के कारण लोग नहीं गए। इसके लिए एमएलसी माननीय बंशीधर ब्रजवासी ने माननीय शिक्षा सचिव को पत्र लिखा कि सर, इन लोगों को जो 30 तारीख का जो डेट था, लास्ट डेट था, वो डेट समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं किए योगदान। तो एमएलसी मांग रहे हैं कि सर, इन लोगों को मौका दिया जाए और जो सीट खाली है वहाँ भेजा जाए। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया था कि सीट बहुत सारा खाली रह गया, बहुत सारा सीट जो है वो खाली रह गया हर प्रखंड में। आप देखते भी होंगे, आप लोग के भी विद्यालय में सीट खाली रह गया, वहाँ नहीं गए लोग। तो ऐसे स्थिति में जहाँ खाली है, तब वहाँ पर इन प्रधान शिक्षकों को भेजा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भेज दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पहले दिया था, लेकिन अब बहुत से लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो ज्वाइन नहीं किया तो उनसे मांगिए कि आपको कहाँ जाना है, तो प्रखंड को मांगिए। अगर प्रखंड में जो सीट खाली है तो ऐसे सीटों पर इन प्रधान शिक्षकों को भेजा जा सकता है। हम एक अखबार का थोड़ा सा कटिंग हम आप लोगों को सुना दें तो थोड़ा और भी ज़्यादा भी बेहतर होगा। इसमें देखिए, छोड़ने का कारण है कि कम वेतन के कारण भी शिक्षकों ने पद को छोड़ा। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों ने कम वेतन और अत्यधिक दूरी के कारण प्रधान शिक्षक पद पर योगदान नहीं किया। कुछ शिक्षक घर में वृद्ध और बीमार सदस्यों की इलाज व देखभाल, तो बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू जिम्मेदारी के निर्वहन में इस दूरी को बाधक मानती हैं। कारण कि उनको लगता है कि घर में अगर हम, ठीक है, 2,000 रुपया बढ़ भी जाता है, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे हम देख रेख करेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनको लगा कि कहाँ जाएंगे हम, 2,000 रुपया बढ़ ही जाएगा और फिर 5,000 रुपया उसमें खर्च भी है। दूर अगर जाते हैं तो 5,000 रुपया सिर्फ आने जाने में खर्च है। तो इससे बेहतर है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, हमको जो मिल रहा है, कारण कि जो इतने भी हैं ये सभी को लगभग 50,000 रुपये वेतन मिल ही रहा होगा, तो नहीं गए। अच्छा, मूल वेतन में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्रधान शिक्षक में और नियोजित शिक्षकों के वेतन में, के मूल वेतन में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस सब बातों को सोचकर नहीं गए लोग। तो विधान पार्षद ने शिक्षा विभाग
से योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों को मौका देकर नज़दीक में पोस्टिंग की मांग की है। तो विधान पार्षद हैं ये माननीय बंशीधर ब्रिजवासी हैं, जिन्होंने मांग किया है एस सिद्धार्थ सर से कि इन लोगों को पास का जो विद्यालय है घर के आसपास में विद्यालय में योगदान करने का मौका दीजिए, कारण कि बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 2300 के आसपास शुरू में हुआ था कि 2300, बाद में आया कि नहीं लगभग 1000 के आसपास जो शिक्षक जो हैं, हाँ 2300 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया था जैसा कि लोग कह रहे थे। तो उसके बाद फिर अब लगा रहा है कि वो जो सीट खाली है जहाँ तहाँ जो सीट बचे हुए हैं तो फिर से उन लोगों को योगदान करने का मौका दिया जाए और पास का जो विद्यालय है, जो विद्यालय पास का है उसमें वो अगर आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और उन विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हैं भी नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ऐसे में शिक्षकों को जो भी प्रधान शिक्षक हैं तो मौका तो मिलना ही चाहिए। और प्रधान शिक्षक होना किसी भी विद्यालय में अति आवश्यक है, कारण कि देखिए क्या हो रहा था कि विद्यालय में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए विद्यालय में पहले सीनियर और जूनियर की बड़ी लड़ाई होती थी। परिणाम क्या होता था कि कुछ दिन के लिए वो सीनियर हो जाता था, कुछ दिन के लिए ये जूनियर हो जाता था। तो अब जब प्रधान शिक्षकों का पद सृजित हो गया तो अब ये जो है ना इस पूरे मामला का पटाक्षेप हो गया और अब वो सीट जो है वो प्रधान शिक्षक का ही रहेगा। हाँ नहीं मिलेगा तो कोई प्रभार में चला सकते हैं, लेकिन वो सीट हो गया प्रधान शिक्षकों का। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और अब जो है वो जितने भी विद्यालय हैं वहाँ अगर प्रधान शिक्षक काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब ये जो लोग आए हैं कुछ एक्सपीरियंस वाले भी हैं और कुछ नए भी हैं। तो नए हैं तो चलिए रह करके तो काम ये लोग सीख जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन विद्यालय में जो पहले जो खींचातानी था वो तो कम से कम समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा क्या, कहिए कि समाप्त हो गया। और विद्यालय जो है बिल्कुल अब धरातल पर आएगा इन प्रधान शिक्षकों की वजह से। और शिक्षकों में एक समन्वय भी स्थापित होगा कि अब प्रभारी प्रधान अध्यापक के लिए खींचातानी क्या करना है। अब तो ऑलरेडी जो है वो प्रधान शिक्षक आ गए हैं, तो अब आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। शैक्षणिक व्यवस्था क्या सुधरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कम से कम इतना हो जाएगा कि अब शिक्षक जो है ना इस मामले को लेकर के रस्साकसी नहीं करेंगे। अब शांति से सुकून के साथ जो है विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे। और जो विद्यालय में भी योगदान नहीं किए हैं मैं उनसे के लिए भी मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि ऐसे शिक्षकों को एक बार फिर अवसर दिया जाए कि जो सीट खाली है उस पर इनका योगदान किया जाए, ताकि हर विद्यालय को प्रधान शिक्षक मिले और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हो और मजबूत हो और बिहार अपना पुराने अतीत को दोहराए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।